हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो आज जो है हमने क्लास 6 का जो साइंस का क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर 1 हम देख रहे थे। चैप्टर 1 आपका था कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, तो आज हम उसके आगे का देख लेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं चैप्टर 1 कंपोनेंट ऑफ फूड। ये सारा हमने जो है पिछले लेक्चर में सब कवर कर लिया था। तो आज हमारा जो है स्टार्ट रहेगा यहाँ पे 1.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हमारा जो है आज का वीडियो स्टार्ट होगा। तो अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि जो है मेनली हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उससे कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होता है, एनर्जी मिलता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट जो हमने देखा था, जो कंपोनेंट दिखे थे, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, ये सारे जो हम इसके कंपोनेंट देखे थे। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी देता है। और फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। तो फैट भी हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। In fact, fat give much more energy as compared to the same amount of carbohydrate. तो यहाँ पे क्या है कि जो फैट होता है ना, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है। दोनों हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। पर जो फैट होता है ना, ये फैट क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा जो है अमाउंट में हमको एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन फैट में एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है काफ़ी अमाउंट में होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं वो सारे हमारे एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी। तो प्रोटीन क्या करता है, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और जो भी हमारे बॉडी में जो भी डैमेज हुए रहते हैं उनके रिपेयर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमें क्या देता है, सबसे ज़्यादा इसकी नीड क्यों होती है, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए या किसी बॉडी के रिपेयर के लिए इसकी नीड होती है। पहले इसको आगे देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सोर्सेज क्या है, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट का देख लिया था कि क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सम सोर्सेज होते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से होता है। तो मेनली आप जो है नॉर्मली दो तीन जो है इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद हम प्रोटीन का, तो कार्बोहाइड्रेट में सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज में हमें क्या मिलता है, एक होता है आपको नॉर्मली 2 या 3 याद करना रहता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, फिर यहाँ पे हो जाएगा शुगर केन, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका हो जाएगा शुगर केन, वीट। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है आपका, वीट में होता है, पोटैटो में होता है। ठीक है, राइस में भी आपका काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके ये दो कुछ एग्जांपल आप याद रख लीजिएगा। सोर्सेज आप क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फैट के सोर्सेज। तो फैट हमें किन चीज़ों से मिलता है, तो सबसे ज़्यादा हमें जो है ऑयल जिसमें रहते हैं वो सब रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके सोर्सेज क्या है। पहला हमें सोर्सेज में दिखाए गए यहाँ पे कि सम सोर्सेज ऑफ फैट, जो कि कुछ जो सोर्सेज होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ सोर्सेज हमें एनिमल से मिलते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से। ठीक है, जैसे हमारा हो गया सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये सारे हमें जो है मिलते हैं किससे, प्लांट से। सेकेंड हम देख लेते हैं यहाँ पे एनिमल से मिलता है जो सोर्स होते हैं। जैसे आपका हो गया मीट हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ पे फिश हो गया, फिर एग हो गया, बटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए, बटर, क्रीम, ये सारे जो है वो आपको एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और जो डैमेज बॉडी के रिपेयर के लिए जो है प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड।
तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो जो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग फूड वो होते हैं जिनमें हमें प्रोटीन मिलता है, जिनमें हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम प्रोटीन के बारे में हम देख लें, तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। ठीक है, तो इसमें भी प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला जो फर्स्ट है, जो कि हमें जो है प्लांट से मिलता है उसमें प्रोटीन। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे तुअर दाल, जितने भी मतलब दाल वगैरह होते हैं, सोयाबीन में काफ़ी सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। पीज हो गया, ग्राम, मूंग, इस सब में जो है प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं एनिमल सोर्सेज में क्या है। एनिमल में आपका आ जाएगा मीट, फिशेज और पनीर, मिल्क, एग, ये सारे जो है आपका एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन के। ठीक है, तो इनमें से आपको 2-4 एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। चलिए, हम जो है अभी देख लिया हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमें देख लिया। अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तो विटामिन क्या करते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। ठीक है, जो हमें बीमारियाँ, जो डिजीज हो जाती हैं, उनसे हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीप आवर आईज, बोन्स, ठीक है, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी आँखों को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांत को और जो हमारे जबड़े होते हैं उन सबको भी हेल्दी रखते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन एज डिफरेंट नेम। तो जो विटामिन होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और उनके जो है डिफरेंट नाम होते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो विटामिन होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनके डिफरेंट यूजेज होते हैं और उनके नेम भी होते हैं। जैसे विटामिन सी, यहाँ पे दिया भी एग्जाम्पल। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, विटामिन ए। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे जो है विटामिन होते हैं। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड, यहाँ पे विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो है यहाँ पे ग्रुप ऑफ विटामिन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारी बॉडी को जो है ऑल टाइप के विटामिन की जो है नीड होती है, ज़रूरत होती है, इन स्मॉल क्वांटिटी में। तो यहाँ पे जो है जो हमने ऊपर देखा था, आपको बताऊँ कि जो हमने ऊपर देखा था, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी को ना काफ़ी लार्ज अमाउंट में इसकी नीड होती है। बट जो विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, ये सब की ना हमारे अमाउंट को मतलब नेसेसरी है, ज़रूरी है, पर स्मॉल क्वांटिटी में एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी। हमने देखा कि जो हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखता है। तो जो विटामिन ए है, जैसे हम बोले धुंधी हो जाती है, जो कि हम देखेंगे अभी इसी चैप्टर में नीचे कौन कौन से विटामिन से कौन कौन डिजीज होते हैं। तो वो क्या करता है, विटामिन ए हमारी आंखों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए स्किन और आई को हेल्दी रखता है। सेम वैसे हम देख लेते हैं कि जो विटामिन सी है वो विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। ठीक है, विटामिन सी भी जैसे हमने कोविड में भी देखा था, कोरोना काल में आपने देखा था कि विटामिन सी को ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी बॉडी को फाइट करता है चीज़ों से, डिजीज से। ठीक है, और जो है हम विटामिन डी हम आगे देख लेते हैं। तो विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, तो विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए हेल्प करता है हमारी बॉडी को टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। जो है हमारा कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उनकी वजह से हमारे बोन्स और टीथ जो है हेल्दी होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं। और वो कैल्शियम हमें किन से मिलेगा, कैल्शियम हमें मिलता है विटामिन डी से। और विटामिन डी जो होता है वो सन की जो मॉर्निंग में आप निकलते हैं, जो धूप आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी रहता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह की धूप लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर। ठीक है, जो यहाँ पे फिगर 1.6 to 1.9 में दिखाया गया है। मिनरल्स के बारे में हम देख लेते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जैसे मैंने बताया कि ये सारे जो है हमारी बॉडी को नेसेसरी तो है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ढेर सारे डिजीज होने लगेंगे। पर ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में इनकी नीड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनरल्स जो है ईच वन इज इसेंशियल, जो कि क्या होता है, इसेंशियल होता है दोनों सब। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि जो सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि होता है आपका पपाया,
कैरेट, मैंगो, ये सारे जो है विटामिन ए के सोर्सेज हैं। और हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट विटामिन बी के सोर्सेज कौन कौन से, जिसमें आपका आ जाएगा वीट आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आपका राइस आ जाएगा, और उसके बाद लीवर आ जाएगा। डिफरेंट जो है अलग अलग जानवरों के जो लीवर होते हैं वो विटामिन बी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी के लिए हमने देखा जाए जो खट्टे फल होते हैं, जो जिसमें आपको पानी काफ़ी मात्रा में रहती है, उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा ऑरेंजेस, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुआवा, यहाँ पे ग्रीन चिली, यहाँ पे टोमेटो हो जाएगा, फिर लेमन हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ किसके होते हैं, विटामिन सी के। विटामिन डी में हम देख लेते हैं जैसे यहाँ पे बटर, एग, फिशेज, ये सारे जो सोर्सेज हैं ये सब विटामिन ई के सोर्सेज हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी in the presence of sunlight nowadays in insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। तो वही मैंने बात बताई कि जो सनलाइट होती है ना, मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है उसमें विटामिन डी बहुत मात्रा में मिलती है बॉडी को, ठीक है। तो जैसे जो घर के बाहर नहीं निकलते तो उनको विटामिन डी की बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। For proper growth of a body and to maintain good health, ठीक है, some sources of different mineral are shown in figure, ठीक है। Most food item usually have more than one nutrient। जो मोस्ट जो फूड आइटम क्या होते हैं उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका राइस हो गया, राइस में क्या होता है कि काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट उसमें मिल सकते हैं, पर एक न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत मतलब जो लार्ज अमाउंट में होते हैं। जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत लार्ज अमाउंट में है, पर उसमें बाकी सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ठीक है। यू मे हैव नोटिस this while recording your observation, ठीक है, in table 1.2। however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other, ठीक है। तो वही बात हुआ कि इन अ गिवन जो रॉ मटेरियल है वन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। फॉर एग्जाम्पल राइस, जैसे राइस का मैंने एग्जाम्पल दिया था, हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है। अदर न्यूट्रिएंट मतलब काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट रहते हैं राइस में, पर उसमें क्या होता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में या क्वांटिटी में होते हैं। Thus we say that rice is a carbohydrate rich sources of food। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस होता है, वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज होते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि beside these nutrient our body need डाइट्री फाइबर एंड वाटर। तो क्या होता है कि जो है बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को क्या होता है, डाइट्री फाइबर्स और जो वाटर यानी पानी की भी नीड होती है। यहाँ पे देखिए जो डाइट्री फाइबर आर आल्सो नोन एज फिश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिश होते हैं इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट। तो ये क्या होता है, मेनली किससे प्रोवाइड होते हैं, ये प्लांट से प्रोवाइड होते हैं। और जो ये डाइट्री फाइबर्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, रफिश बोलते हैं। तो ठीक है, तो प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं होल ग्रेन एंड पल्सेस, पोटैटो, फिशेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेनली सोर्सेज ऑफ रफिश, ठीक है। तो ये सारे जो क्या है, जैसे पोटैटो हो गया, पल्सेज हो गया, फिश, फ्रूट, ये सब क्या हो जाते हैं, ये एग्जाम्पल है या मेन सोर्स है किसके, रफिश के, ठीक है। तो यहाँ पे इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये बस क्या करते हैं, इट इज़ इसेंशियल कंपोनेंट, बट it is essential component of our body and add to its bulk, ठीक है। बट ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ये जो रफेज होते हैं वो क्या करते हैं, कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को नहीं देते, बट जो हमारे बॉडी में जो भी जो वेस्ट मटेरियल हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी बल्क में उनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो वही है जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो हमारे जैसे टॉयलेट या बॉडी के थ्रू जो है इनको क्या करते हैं, बाहर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे सम सोर्सेज क्या दिया हुआ है, जैसे सोर्सेज ऑफ आयोडीन के सोर्सेज दिया हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या है, ये सब दिख रहे हैं, जिंजर वगैरह। सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, यहाँ पे अब ये सारे सोर्सेज, सम सोर्सेज ऑफ आयरन के जो ये सारे सोर्सेज है। तो सोर्सेज ऑफ क्या होते हैं, ये मिनरल है, ये पूरे जो है मिनरल है। मिनरल में क्या क्या आता है आपको, कैल्शियम, आयरन, यहाँ पे फास्फोरस आपने देखा, ठीक है, फास्फोरस, फिर आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। चल नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि वाटर क्या होता है, हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। तो वाटर हमें हेल्प करता है आवर बॉडी टू ऑब्जर्व
न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, फूड से क्या होता है न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने में। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो ये क्या करता है वाटर, इसलिए कहते हैं ना कि पानी बहुत ज़्यादा, दिन में 3-4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो हमारे बॉडी में जो वेस्टेज होते हैं ना, वो हमारे बॉडी से यूरिन और जो स्वेट यानी पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नॉर्मली वी गेट ऐसे, एक्चुअली आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट है उनको कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे हम देख लेते हैं, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, ठीक है, मिल्क एंड टी। यहाँ पे जो है हमें नॉर्मली क्या होता है, वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड द लिक्विड वी ड्रिंक, हम जो भी पीते हैं वो उस जो है नीड होता है। तो जैसे वाटर, मिल्क, टी, इन सब में क्या होता है वाटर जो है हमारी बॉडी में जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर द मोस्ट कुक्ड फूड, तो जो हम जो कुक फूड करते हैं सिर्फ इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी में वाटर नहीं जाता, जो हम खाना पकाते हैं उसमें भी हम पानी ऐड करते हैं, तो वो उसमें भी जो है काफ़ी सारे पानी होते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी, तो इन सब के थ्रू भी हमारी बॉडी में क्या होता है, इसलिए कहते हैं ना कि फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा अमाउंट में जो है पानी रहता है। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिविटी 3, तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, ठीक है। तो यहाँ पे टेक लेना है, टोमेटो लेना है और क्या लेना है, लेमन लेना है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो आप क्या देखते हैं कि इनको जब आप कट करते हैं तो आपके हैंड जो है गीले हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है जब आप क्या करते हैं वेजिटेबल और फ्रूट को क्या करते हैं कट करते हैं, पील करते हैं या फिर ग्रेट करते हैं, ठीक है। तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल, और फिर कोई आप जो कोई ऐसा फ्रूट और वेजिटेबल पा रहे हो जिसमें डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो उसमें क्या होता है, जितने भी फूड मटेरियल होते हैं उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में आपको वाटर देखने को ही मिलता है। तो टू सम एक्सटेंड आवर बॉडी नीड आर मेड बाई दिस वाटर, ठीक है। तो हमारी बॉडी को क्या होता है इसकी ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम। तो क्या होता है कि वाइल जब भी हम उसके अलावा जो कि हम कोई भी फूड कुक करते हैं तो उसमें भी क्या होता है वाटर रहता है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट होता है क्या, जो हमने अब तक ऊपर पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारे आपके एक फिक्स अमाउंट में होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, ठीक है। जो अभी हम फूड लेते हैं नॉर्मली ईट क्या करते हैं इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस of good health, our diet should have all the nutrients that are our body need। तो ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट, जितने भी जो न्यूट्रिएंट है वो होने चाहिए, तो हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है। इन राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, एक राइट क्वांटिटी में, एक राइट अमाउंट में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सारे जो है आपके फूड में हो एक फिक्स क्वांटिटी, एक राइट क्वांटिटी में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। इन राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत ही कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, जिसमें कि गुड अमाउंट में क्या होगा, रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, बैलेंस डाइट कहलाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, तो आप क्या सोचते हैं कि जो जितने भी मतलब छोटे बच्चे या बड़े लोग हैं उनको जो है ऑल एज में जो है सेम टाइप के डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। तो क्या होता है कि जैसे कुछ लोग कम फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह किए रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनको फिजिकल वर्कआउट किए रहते हैं, एक्सरसाइज किए रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट रहता है, ठीक है। किसी का कम होगा, किसी का डाइट ज़्यादा होता है। तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर present in one or the other food item being eaten within a day or so। तो यही आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, जो भी आप खाते हो उसका एक चार्ट आपको बनाना है। तो पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ठीक है, मूंग
और उसके बाद क्या होगा, साउथ इंडियन फूड जैसे इडली हो गया, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, ये सब हो गया, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच ऑफ फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे जो फूड है ये जो क्या करते हैं, सब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वी कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो क्या होता है कि हम जो है हम एक बैलेंस डाइट ले सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के, बिना एक्सपेंसिव फूड के हम अपना जो है बैलेंस डाइट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत महंगी महंगी चीज़ें खाएं तभी हमारा जो है बैलेंस डाइट होगा, नहीं, ये सारे जो है इसको भी बैलेंस डाइट बोलेंगे जिसमें आपके सारे वो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, ठीक है, बिना किसी एक्सपेंसिव फूड के। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, ठीक, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost. Eating the right kind of food is not enough. जो right kind of food आप लेते हैं ना वो enough नहीं होता. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. तो इसको क्या होता है कि जो है इसको एकदम properly cooked होना चाहिए जिससे कि इसके nutrient loss ना हो। कहते हैं ना कि जैसे कुछ ऐसे food होते हैं जिनको हम extra पका देते हैं या ज़्यादा पका देते हैं, ज़्यादा cook कर देते हैं तो उनके nutrients क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनके nutrient loss हो जाते हैं। तो वो properly पके होने चाहिए जिससे कि उसमें nutrients सारे present हो properly so that nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? ठीक है, वही बात है कि जो कुछ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि ज़्यादा पकाने से या जैसे आपने पका दिया या फिर एंड प्रिपरेशन जैसे आप राइस को आप धो रहे हो, ज़्यादा उसको धो रहे रगड़ रगड़ के, तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके ख़त्म हो जाते हैं, पानी के साथ में निकल जाते हैं। If the vegetable and fruit are washed after cutting or peeling, then it may result in the loss of some vitamins. तो वही बात हुआ कि जो वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड, जैसे हम उसको वॉश करते हैं कटिंग के बाद, इसलिए कहते हैं कि फ्रूट को जो है काटने से पहले ही धो लेना चाहिए। तो अगर हम उसको कटिंग या पीलिंग के बाद में, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल या उसको पील कर दिया, पील करने के बाद हमने उसको पानी में, तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि उसको वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके कुछ विटामिन, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसके पानी के साथ में चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए पहले वॉश कर लेना चाहिए वेजिटेबल और फ्रूट्स को अच्छे से, उसके बाद उसको पील या कट करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्या है, स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, तो वही कुछ स्किन पे इसके कंटेन करते हैं विटामिन और मिनरल। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो वही है, चावल और दाल को अगर हम एक्स्ट्रा खूब रगड़ रगड़ के उसको धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ उसके जो है मिनरल्स और विटामिन जो क्या निकल जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम जानते हैं कि तो कुकिंग इम्प्रूव जो है द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। जो कुक करते हैं जिससे फूड हमें क्या करता है कि टेस्ट उसका होता है, टेस्टी फूड बनता है और क्या करता है वो डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। एट द सम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड considerable amount of mineral are lost if excess water is used during cooking and is then throw away। तो वही है कि एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस वाटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब पका रहे हैं, तो आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। तो मतलब अगर हम विटामिन सी होता है जिसको हीट करते हैं तो उसका विटामिन सी भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो है जैसे फ्रूट और कुछ वेजिटेबल है जिनको हमें कच्चे ही खाना चाहिए, रॉ ही खाना चाहिए, अपने डाइट में लेना चाहिए। यहाँ पे पूछो थ्रो दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। कटोरी a bowl of the fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी। तो यहाँ पे भूजों के बारे में बताया गया कि उसको लगता है कि जो फैट है वो बेस्ट फूड होता है और ये क्या होता है कि बहुत एनर्जी देता है। तो इसने खूब सारा ये फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, स्वीट्स वगैरह सब खा लिया। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो आप क्या सोचते हैं कि ये सही है जो इसने सोचा कि उसमें काफ़ी सारा एनर्जी होता है, काफ़ी बेस्ट फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, तो ये सारा जो है इसने खूब सारा खा लिया। तो यहाँ पे नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड
वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्सिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, ठीक है। ये जो है इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर आप खाते हैं तो ये बहुत क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं डिफिशियंसी डिजीज। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे क्या होता है, पर्सन जो है मे गेट इनफ फूड, वो फूड तो इनफ लेते हैं, जो जितना उनका डाइट होना चाहिए उतना लेते हैं, पर क्या होता है, बट समटाइम क्या होता है कि फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो उस फूड में क्या होता है, पर्टिकुलर मतलब जितना हमें अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है उतना नहीं होता। इफ दिस कंटेनिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम द डिजीज। अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ऐसे चलता रहा तो वो पर्सन क्या करेगा, वो सफर करने लगेगा डिजीज से, उसको काफ़ी डिजीजेस होने की चांसेस होने लगते हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो यही जब कब होगा लैक न्यूट्रिएंट, कब होगा, जब लॉन्ग पीरियड में होना है, तो ये क्या कहलाता है, डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज या हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन ही और सी इज लाइकली टू हैव ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकैलकुलेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। तो जब पर्सन जो है डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर कोई भी पर्सन जो है इनफ प्रोटीन, उसकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं था, जिस अमाउंट में उसको नीड होती है उसकी बॉडी को, वो अगर उसको नहीं मिलता और ये लॉन्ग टाइम तक ऐसे चलता रहेगा तो उसको ये सारी जो डिजीज होने की चांसेस रहते हैं, डायरिया या फिर हेयर उसके ग्रोथ में हो जाएगा, उसके फेसेस पे स्वेलिंग होने लगेंगे, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये सारे उसको प्रॉब्लम होने लगते हैं। आगे हम देखते हैं, इफ द डाइट is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time the growth may stop completely। तो यही बोल रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है मतलब नहीं मिल पा रहा है अगर सफिशिएंट अमाउंट में लार्ज टाइम तक, तो क्या होता है कि उसके ग्रोथ में रुकावट आने लगती है, ग्रोथ में हो जाती प्रॉब्लम होती है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और सी मे नॉट इवन एबल टू मूव। तो क्या होता है कि वो पर्सन क्या होता है कि इतना पतला दुबला पतला हो जाता है, और इवन क्या होता है सो वीक, कुछ वीक के बाद क्या होता है वो मतलब मूव करने में भी अनेबल हो जाता है, मूव करने में भी उसको प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ पे देखते हैं, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders. Some of these are mentioned in table 1.3. All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet, ठीक है। तो deficiency disease can be, कैसे हम इसको prevent कर सकते हैं, जो ये हमारे deficiency disease होते हैं, एक जो है taking क्या लेकर, बैलेंस डाइट लेकर। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये काफ़ी मतलब 99% यही रहता है कि आप जो है आप बच सकते हैं ये क्या, जो डिफिशियंसी डिजीज होने से, ठीक है। तो बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ओवर सेल्फ द रीजन वाई वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सम जो डिजीज, यहाँ पे डिसऑर्डर कॉजेज बाय डिफिशियंसी इन विटामिन एंड मिनरल्स, जो भी विटामिन और मिनरल्स जितने भी डिजीज डिसऑर्डर्स हैं तो ये इनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम विटामिन ए की वजह से कौन सा डिफिशियंसी या डिसऑर्डर होता है, यहाँ पे विजन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, यानी पुअर विजन होता है, विजन देखने में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। विटामिन बी में क्या होता है, विटामिन बी, तो इससे क्या होता है, जो भी डिफिशियंसी होती है वो होती है बेरी। इसमें क्या होगा, वीक हो जाएगा मसल्स आपके वीक हो जाएंगे, एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ठीक है। काफ़ी आपको एनर्जी की कमी होगी, आपको थकान से फील होगी, तो यहाँ पे B1 की कमी से होती है बेरी, ठीक है। विटामिन सी हम देख लेते हैं, विटामिन सी की वजह से जो है स्कर्वी नामक डिफिशियंसी होती है, जिसमें आपका क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स होता है, टेक अ लॉन्गर टाइम ऑफ हील, तो आपको वो जो है गम की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपके वो मसूड़ों से स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग होने लगेगी, आपको ये सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। और विटामिन डी में हम देख लेते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की वजह से कौन सा डिफिशियंसी या डिजीज होता है न रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या होगा, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, तो आपकी जो हड्डियाँ होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, पतली दुबली सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे चूँकि है विटामिन डी, जिसमें कैल्शियम क्या होता है, बोन एंड टूथ डीके होता है, जिसमें वीक बोन एंड टूथ डीके हो जाता है। आयोडीन में क्या रहता है, आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर हो जाता है, जो कि आपके गले में ऐसा स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, ठीक है, सूजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। जैसे यहाँ पे दिया ग्लैंड इन द नेक अपेयर सोलेन, ठीक है।
और फिर आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, जिसमें आपको एनीमिया खून की कमी हो जाती है, जिससे आपको काफ़ी वीकनेस होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो चार्ट आपको दिया है ये काफ़ी अच्छे से आपको लर्न करना है, याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। तो वही चीज़ है कि हमारा जो भी डाइट है वो एकदम बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट हो जो कि हमारी बॉडी को, जिससे कि हमारी बॉडी को जिसकी नीड हो। ठीक है, तो एक फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। तो ये रहा आज का आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया। अब आपका जो है क्वेश्चन आंसर सारे रह गए, तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे और जितने भी ये सारे क्वेश्चन आंसर है इनको सॉल्व करा देंगे। तो आई होप आपको आज के वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।